Dosar Shagar Tirigi। देखो, बात ऐसी है कि मैं नीफाई अपने भाइयों के गुस्से की वजह से अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। यास्टिटिकिए। पर देखो, उनका गुस्सा मेरे प्रति और भी बराज गया, इतना कि वो मुझे मार डालना चाहते थे। टिकाए। हुआ यूं कि परमेश्वर ने मुझे नीफाई को चेतावनी दी कि मैं अपने भाइयों से दूर जंगल में चला जाऊं। परमेश्वर की आवाज़ एकदम साफ और तेज थी, उसमें कोई शक नहीं था। उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं उन सब को इकट्ठा करूं जो उनकी चेतावनी मानते हैं और मुझे अनजान रास्तों पर चलने के लिए फॉलो करें। भारी मन से मैं अपने परिवार और अपने साथियों के पास गया और परमेश्वर का संदेश उन्हें सुनाया। जंगल बहुत बड़ा और अनजान था, लेकिन परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारे लिए रोशनी की तरह था। हम जानते थे कि रुकने का मतलब है खतरा, पर जाना मतलब था अपनी आस्था पर अटूट विश्वास और एक बेहतर कल की उम्मीद। टिकी। तो मैं नीफाई अपने परिवार के साथ कई दिनों तक जंगल में चलता रहा। टावरगियर टैक्स। मेरे लोग उस जगह का नाम नीफाई रखना चाहते थे, तो हमने उसका नाम नीफाई रखा। शेंटोरिन टर्स्टिक्स हॉरेंश्वर फोरेडेंदाई थी। अनाशिम बहुत समृद्ध हुए। खाओगी फ्रॉम जो वेम्बर थे पोरविन एसबोआ 400 मात्रा में मिलता था। चाचर टिकिए। मैंने नीफाई ने एक मंदिर बनवाया। मैंने इसे बिल्कुल सुलेमान के मंदिर की तरह बनवाया। तार्चवार्च टिकिए। देखो, वे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। उनका ये अलगाव एक बहुत ही गहरा और दुखदाई वाकया था, जो उनके इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। अपने श्राप के कारण वे आलसी, बुरे और धोखेबाज लोग बन गए। उनका जीवन बिना किसी मकसद के भटकते हुए बीतता था और उनके दिल सख्त और बेरहम हो गए थे। उन्होंने अपने पुरखों की शिक्षाओं को त्याग दिया था और धोखे और साजिशों से भरा जीवन जीने लगे थे। जंगल उनका घर बन गया था, जहां उनकी आत्माएं उतनी ही अंधेरी थीं जितनी कि उनके आसपास की परछाइयां। चाउन चियर्च टिकिए। हुआ यूं कि मैंने नीफाई ने याकूब और यूसुफ को याजक और शिक्षक नियुक्त किया ताकि वे मेरे लोगों को शिक्षा दे सकें। यह पवित्र समारोह बहुत ही श्रद्धा और गंभीरता के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें आध्यात्मिक नेतृत्व की विरासत उन्हें सौंपी गई। समारोह बहुत ही पवित्र था और उसमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। याकूब और यूसुफ को हमारे समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। याजक और शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका केवल एक पदवी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आह्वान था जो उन्हें ईमानदारी और विश्वास के साथ लोगों की सेवा करने, उन्हें ऊपर उठाने और प्रेरित करने के लिए कहता था। चास टिकिए। हुआ यूं कि हम एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। मैंने नीफाई ने अपने साथ हुई सभी घटनाओं को अपनी धातु की प्लेटों पर लिख लिया। चास टिकिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 40 साल बीत चुके हैं और इस दौरान हमारे और हमारे भाइयों के बीच युद्ध और संघर्ष होते रहे हैं। टिकिए। अगली बार फिर से जुड़िए। Shia ni fraz or galaun so as furash bars skin your shianing.